दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सफर की जो कभी खौफ और डर से भरा था और आज उम्मीद और विकास की कहानी बन चुका है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ नक्सलवाद की। अब आप सोच रहे होंगे, नक्सलवाद यानी वो डर, वो हिंसा, वो लाल आतंक। जी हाँ, वही। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि न युद्ध विराम होगा, न कोई समझौता। मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। अब सवाल ये है कि ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे और क्या सच में ये डर का साम्राज्य खत्म होने वाला है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। सोचिए दोस्तों, भारत भले ही 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन कुछ जगहों पर नया लाल आतंक सिर उठा रहा था। 1971 में पूरे देश में 3620 हिंसक घटनाएं हुई। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 3620। और 1980 के दशक में पीपल्स वॉर ग्रुप ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी और केरल तक अपना विस्तार कर लिया। अब सोचिए, इतने राज्यों में नक्सली और हिंसा का डर कितना खौफनाक था। आपके बुजुर्गों ने शायद इस दौर की कहानियां सुनाई होगी। अगर आपको ये कहानी पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको किसने सुनाई। अब बात करते हैं उस डरावने नारे की, यानी कि पशुपति से तिरुपति तक। सुनते ही लोग सहम जाते थे। ये इलाका देश के 17 हिस्से को कवर करता था और करीब 12 करोड़ लोग, यानी हर 10 में से एक भारतीय नक्सल हिंसा की छाया में जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब वही नारा सुनते ही लोग हंसते हैं और कहते हैं कि अरे, बचे ही कौन है जो आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि यही बदलाव भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है? अगर हाँ, तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लेकिन ये बदलाव आया कहाँ से और कैसे आया? इसका राज है 3 मोर्चे। यानी पहला, संवाद, जो हथियार छोड़ना चाहते थे उन्हें मुख्य धारा में लाया गया। दूसरा, सुरक्षा, कठोर सैन्य कार्रवाई। और तीसरा, समन्वय, केंद्र और राज्य सरकारों का मिलकर काम करना। अमित शाह ने कहा कि जो हथियार छोड़ना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट, जो निर्दोषों पर हमला करेंगे उनके सामने सरकार चट्टान बनकर खड़ी होगी। सोचिए, ये कितना संतुलित कदम था, शक्ति भी और मौका भी। और फिर आया आखिरी निर्णायक मोड़, यानी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 23 मई 2025 तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर, करगुट्टा हिल्स में नक्सलियों का सबसे बड़ा बेस। हथियार, 2 साल का राशन, आईईडी फैक्ट्रियां, सब कुछ। भारतीय जवानों ने ऑपरेशन चलाया और परिणाम ये कि 27 हार्डकोर नक्सली मारे गए, 24 बीजापुर में, कुल 54 गिरफ्तार हुए और 84 ने आत्मसमर्पण किया। सोचिए दोस्तों, अगर ये सब कुछ हथियार मासूम गांव वाले पर गिरते तो क्या होता? लेकिन केवल लड़ाई ही नहीं, असली बदलाव आया विकास से। 2014 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, आज सिर्फ 18 बचे हैं। मोस्ट अफेक्टेड जिलों की जो संख्या है 36 से घटकर 6 हो गई। पिछले 10 साल में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी, 17,500 किलोमीटर और मंजूर हुई। 10,505 मोबाइल टावरों की योजना बनाई गई, जिनमें से 7,768 चालू हैं। 1,060 बैंक शाखाएं, 9,037 एटीएम, 5,899 पोस्ट ऑफिस, 850 स्कूल और 1,086 हेल्थ सेंटर खोले गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यही सबसे बड़े हथियार था नक्सलवाद को हराने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर की, तो ये कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। 2014 से 2024 तक सुरक्षा बलों की जो मौतों की जो संख्या है 70% कम हुई। नागरिक मौतें जो है 85% कम हुई। 12 शांति समझौते हुए और 10,500 युवाओं ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा अपनाई। पहले लोग पूछते थे कि भारत से कब आए, अब वही नॉर्थ ईस्ट रेल और वाटरवेज से जुड़ चुका है। यानी सिर्फ हिंसा खत्म नहीं हुई, लोगों की जिंदगी बदल गई। और अब दोस्तों, 2026 का संकल्प, यानी आगे क्या? अमित शाह ने साफ कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद भारत की धरती से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार ही नहीं, समाज और हर नागरिक को भी योगदान देना होगा। आदिवासियों को अब वही हक और सम्मान चाहिए जो हर भारतीय का सपना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ नक्सलवाद के खिलाफ जंग नहीं है,
ये भारत के आत्मसम्मान, विकास और एकता की लड़ाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बने तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए कि नक्सल मुक्त भारत। क्योंकि जब पूरा देश साथ खड़ा होगा तभी डर और नक्सलवाद का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा।